नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ डे में आप सबका स्वागत है। मैं शिव प्रसाद चौधरी और आपका इस यूट्यूब वीडियो में इस चैप्टर में क्लास 11 कविता विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इंग्लिश किताब का स्वागत है। मित्रों, अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये ब्रिज का नाम है, सेतु पुल का नाम है। दरअसल 1800 शताब्दी में 19वीं शताब्दी का है, 1800 से 19वीं शताब्दी के बीच। तो 1800 के बाद 19वीं, ये जो दौर था 18 शताब्दी या 19वीं शताब्दी का, इसमें इंग्लैंड में आपने सुना होगा कि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था। हाथ से बने हुए सामानों की जगह अब मशीन से सामान बनाए जाने लगे। तो चारों तरफ कारखाना, शोरगुल, आवाज और आसमान धुआं से भर जाना, कुआसा से भर जाना। तो इस माहौल को कवि के नजरिए में प्रकृति से अलग हो जाना, शोरगुल, जैसे कि प्रकृति को ये प्रदूषित कर रहा हो, इस तरफ से इशारा कर रहे हैं। खैर, उसी दरमियान वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो लंदन में है, इंग्लैंड में लंदन जो शहर है, राजधानी है, जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है वो आपका, जैसे यहाँ पर हमारी गंगा है ना, वहां पर टेम्स नदी कहा जाता है, जो पवित्र माना जाता है। यहाँ पर मैं टेम्स तो बोल रहा हूँ, पर लिखा जाता है, मैं आपको दिखा दूं, TH, TH से शुरू होता है, THAMES, ठीक है, टेम्स नदी। तो उस टेम्स नदी पर ये ब्रिज है, वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है। यहाँ से लंदन का जो दृश्य है, LONDON, जो कि हम जानते हैं इंग्लैंड की राजधानी है, तो वेस्टमिंस्टर ब्रिज से लंदन शहर और जो नदी का दृश्य आसपास का, उसकी झलक इस कविता में मिलता है। तो चलिए, और एक बात, इस कविता को उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये तो हो गया भाई जगह का, देश काल होता है ना किसी भी साहित्य का, देश काल मतलब कि किस समय लिखा गया और कहाँ के बारे में लिखा गया, किस जगह के बारे में। तो देश के बारे में उन्होंने बताया कि लंदन, टेम्स नदी के आसपास का क्षेत्र हो गया। समय जो है इस कविता का, वो आपका भोर का समय, जिसको हम डे ब्रेक बोल सकते हैं। जैसे ही सुबह होता है ना, सूरज की लालिमा आसमान सिंदूरी रंग में ढक जाता है, डे ब्रेक, भोर के समय का ये कविता है। भोर के समय को कवि ने संजोया है, अपनी इस कविता में बांधा है, लंदन के भोर का समय। तो चलिए, अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 3 सितंबर 1802 में लिखा गया, कंपोज्ड हुआ है, लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से एक सदी है, ये बहुत महान कवि है। कहाँ के? इंग्लिश रोमांटिक, यानी कि इंग्लिश कवि है, ठीक है, इंग्लैंड के महान कवि हैं। तो चलिए, हम अभी इंग्लैंड का, दुनिया का अंग्रेज साहित्य के महान कवियों में से गिने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, प्राकृतिक प्रेमी कवि। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपका पृष्ठभूमि पूरा समझ में आया। अब ऐसा कल्पना करें कि विलियम वर्ड्सवर्थ वेस्टमिंस्टर ब्रिज से गुजर रहे हैं, वहां से भोर का समय है, और लंदन और टेम्स नदी का दृश्य देखकर थम जाते हैं, रुक जाते हैं, और फिर उसके अद्भुत सौंदर्य का अनुभूति करते हैं।
और ये कविता उनसे निकलता है। तो आगे बढ़ते हैं कविता की तरफ, समझिएगा। मैं कविता को एक बार पढ़ूंगा और फिर हम इसे समझेंगे। बड़ा ही प्यारा कविता, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कविता की रचना के बारे में बात नहीं करूंगा, यहाँ पर हम इसका हिंदी समझेंगे और साथ ही उनकी भावनाओं को आगे बढ़ते हैं। अर्थ हैज not anything to show more fear. Dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear. The beauty of the morning silent, fair, ships, towers, domes, theatres, and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock, or hill. Never saw, never saw I, never laughed a calm so deep. The river glideth at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, and all that mighty earth is lying still. ये कविता, अब यहाँ कुछ मतलब है, देख लेते हैं, फिर हम लौटते हैं कविता पर। डॉथ ओल्ड फॉर्म ऑफ टच, पार्टिकल यूज होता है कवि के रूप, कविता के रूप में यूज होता है। ये जो पहले जमाना में डच की जगह, क्योंकि आप समझ रहे हैं 1802 में लिखा हुआ है और आज अब है 2021 में, है ना। लगभग 219 साल पहले का कविता है। 200, तो शब्द तो बदलते हैं ना। तो पहले डॉथ का प्रयोग होता था, अब डच हो गया है। स्टीप का ये मतलब है हेयर स्लोप डाउन, और एनी भी छूट गया है। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेवर का शॉर्ट फॉर्म है, पोर्टिकल यूज होता है। और ग्लिटेट, ग्लाइड पोर्टिकल यूज होता है, ग्लाइड के लिए ग्लाइटेट का प्रयोग है। ठीक है, चलिए अब हम लौटते हैं कविता में। और हमने यहाँ पर जो दाग लगाया था, देखिए डॉट का आप समझ गए भैया, डच का पुराना यूज है, ये डच है। डच के लिए डॉट होता था। ये अनटू का क्या है, ये टू के लिए पहले अनटू का प्रयोग होता था, अभी टू से हो जाता है टू का प्रयोग। इसका तो आप समझ गए, ठीक है। चलिए अब हम कविता को समझते हैं। तो जहाँ तक कविता को समझने का सवाल है, आप पृष्ठभूमि में आ जाइए, देश काल में अपने आप को कवि की जगह पर रखने की कोशिश करिए कि अगर आपको वेस्टमिंस्टर ब्रिज आपने नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सुबह दिखा दे रहा हूँ इंग्लैंड का। और फिर अपने आप को एहसास करिए कि टेम्स नदी के लंदन के ब्रिज पर आप हैं, कवि के रूप में आप हैं कवि की जगह पर। और फिर देखिए ये कविता आपको क्यों पूरा का पूरा आपके सामने प्रकट हो जा रहा है, कैसे मूर्त रूप में। चलिए मैं आपको वेस्टमिंस्टर ब्रिज दिखा रहा हूँ। ये रहा ब्रिज, ये देखिए भोर का समय, ये टेम्स नदी है। ये रहा कई सारा दृश्य, सब आपका, आप इसका
देख रहे हैं वेस्टमिंस्टर ब्रिज का लंदन टेम्स नदी पर। ठीक है, चिल करिए। अब कविता की तरफ चलते हैं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो। पृथ्वी के पास और कुछ नहीं है दिखाने को। मोर फेयर, इससे ज्यादा सुंदर। ठीक है, इससे और ज्यादा सुंदर, मोर फेयर। तो दिखाने को धरती के पास और कुछ नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा। ब्रिज के बारे में बोल रहे हैं, ब्रिज से, इस सुंदर ब्रिज से ज्यादा। डल वुड ही बी ऑफ सोल। आत्मा से वह डल है, संवेदनहीन है। वो कुड पास बाई, जो गुजर जाता था यूं ही, इस रास्ते से, इस ब्रिज से, इसका अनुभूति ना करके। ए साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। अपनी महिमा में, इन इट्स मैजेस्टी, इतना स्पर्शमय, हृदय स्पर्शी एक दृश्य। दिस सिटी नाउ डॉथ, यह शहर अभी करता है, डज क्या, लाइक ए गारमेंट, पोशाक की तरह, वेयर पहनता है। क्या करता है, पहनता है, मतलब पहना हुआ है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का सौंदर्य पहना हुआ है कपड़े के रूप में। कह रहे हैं कि जैसे मानो सौंदर्य का, सुबह का जो भोर भोर लालिमा छाया हुआ जो सुबह है, वह इसका एक कपड़ा है, पोशाक है, इसे पहना हुआ। साइलेंट, शांत। औद्योगिक युग में चारों तरफ कारखाने का, सायरन का आवाज, गाड़ियों का भों भा, इन सब से सुबह शांत। बियर, नंगा। यहाँ पर बियर से तात्पर्य धुआं, कुहासा, चारों तरफ बड़े बड़े चिमनियों से जो धुएं निकलते थे, उन सब से रहित खुला आसमान, साफ स्वच्छ आसमान, बियर। ठीक है। शिप्स, टावर्स, डोम्स, थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई, सब है। शिप्स हैं, टावर्स हैं, डोम्स, थिएटर्स, टेम्पल्स। शिप्स, जहाज है, जहाज। मीनार, गुंबद, नाटकशाला, जहाँ पर नाटक होता है, थिएटर्स, नाट्यशाला, टेम्पल्स, मंदिर, सब है। Open unto the fields and to the sky, दूर खेतों तक, जमीन दूर दूर फैला, जमीन और आसमान। इसे अनुभव करते हैं, आसमान धरती से मिल रहा है, क्षितिज दूर तक फैला ये मैदान, और उस पर छटा हुआ आसमान। ऑल ब्राइट, सब चमकदार, एंड ग्लिटरिंग, चमक रहे हैं, इन द स्मोकलेस एयर। स्मोकलेस, लेस मैंने बिना स्मोक, बिना कुआसे धुएं का, बिना कुआसे का, बिना धुएं का भरा हुआ हवा में, ताजी हवा में, सूर्य की रोशनी में चमकते हुए, ब्राइट एंड ग्लिटरिंग। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, कभी भी नहीं सूर्य इससे सौंदर्य में रूप में आया हो जैसे। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हाई, अपने पहले शानदार भव्य प्रकाशमय घाटियों, चट्टानों या पहाड़ों में। नेवर सा
आई कभी पहले कभी मैंने नहीं देखा, नेवर फेल्ड कभी अनुभव नहीं किया। इस तरह का एक काम सो डीप, एक अपूर्व शांति इतनी गहरी। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट व्हील, नदिया बहती है, ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट व्हील, अपने ओन मधुर इच्छा से, स्वेच्छा से, अर्थात धीमे धीमे कल कल करते हुए बहता है। डियर गॉड, याद रखिए, द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन, हिज यानी कि यहाँ पर नदी को पुल्लिंग के रूप में दिखाया गया है। डियर गॉड, हे भगवान, हे प्यारे भगवान, द वेरी हाउस सीम asleep, ये सारे घर, वेरी हाउसेस सीम्स asleep, ऐसे लगते हैं जैसे कि सोए हुए हैं। एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टिल, और सभी शक्तिशाली हृदय पड़े हुए हैं शांत निःशब्द, अर्थात सुबह में सब सो रहे हैं। ये शक्तिशाली हृदय मतलब कि जो मनुष्य है उनके बारे में बोला गया है कि वह सो रहे हैं शांत निस्तब्ध, और नदियां कल कल अपने स्वच्छंद धारा में बह रहा है। यहाँ द रिवर, टेम्स रिवर को बोला गया कि बहता है। भगवान का शुक्रगुजार हो रहे हैं, डियर गॉड, भगवान का शुक्रगुजार हो रहे हैं कि उन्हें यह दृश्य देखने का मौका मिला। ये भाव था। मैं एक बार कविता को पढ़ दूं ताकि जो हिंदी हम समझे उसे हम सहज भी समझ सके। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, dull would he be of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty, this city now doth like a garment wear. The beauty of the morning silent bare. Ships, towers, domes, theatres, and temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in his first splendor valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glided at his own sweet will. Dear God, the very houses seem asleep, बस जो घर दिखाई दे रहे थे ऐसे लगते सोए हुए हैं। एंड ऑल द माइटी हार्ट इज लाइंग स्टील, सुबह में ब्रेकिंग डे ब्रेक में सब सो रहे थे और उन्हें यह अनुभूति हुआ। ये सारा का सारा कविता मुझे लग रहा है मैं आपको बखूबी समझा सका और पूरा का पूरा आप समझ गए। एक भी वर्ड मीनिंग सही आप समझ गए हैं और इस पर जो भी प्रश्न आ जाएगा वो आप आसानी से लिख सकते हैं। ये कविता आपको याद हो तो अच्छा है, नहीं तो कुछ लाइन आप पहले याद कर लीजिए और उसके बाद आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं कहूँगा इस कविता को आप अपनी भाषा में लिख लें। तो चलिए आज इतना ही। अपन वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802 में कंपोज हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा। मेरी तरफ से ये पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव प्रसाद चौधरी। थैंक यू वेरी मच।